ज्ञान के बल पर भोलेनाथ को सब लोग शिव कहकर पूजते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? आप ये मृगछाला ओढ़े हुए हैं और अपने शरीर पर शमशान की विभूति लगाए हुए हैं, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हैं। मुझे इनमें से तो कोई भी चीज पवित्र नहीं लगती है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवी सुनो, मैं गीता जी के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब माता पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, क्या उसके श्रवण करने से कोई कर्तार्थ भी हुआ है? भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, देवी, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कर्तार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। एक समय की बात है, पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर भगवान श्री विष्णु अपनी आंखें बंद करके आनंद में मगन थे। उस समय भगवान श्री विष्णु के चरण दबाते हुए देवी लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को आता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से परे हैं, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप जो आंखें बंद करके रहते हैं, इससे मुझको बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान श्री विष्णु ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा और आलस्य नहीं आता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है वही मेरे शरीर के अलग अलग अंग है। पहला से 5वां अध्याय तक मेरा मुख है, 6ठा से 10वां अध्याय तक मेरी भुजा है, 11वां से 16वां अध्याय तक मेरा हृदय, मन और उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है, गीता के श्लोक ही मेरी नाड़ियां है, और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ये मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी का मैं हृदय में विचार करता रहता हूँ और इसी से मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, जब श्री गीता जी में इतना ज्ञान है तो क्या उसको सुनकर कोई जीव कर्तार्थ भी हुआ है? मुझे बताओ। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कर्तार्थ हुए हैं। मैं तुम्हें गीता से जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम ताराचंद था। वह चांडालों के कर्म करता था और तेल और नमक का व्यापार करता था। उसने अपने घर पर एक बकरी पाली। फिर एक दिन वह बकरी चराने के लिए जंगल में गया और पेड़ से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत ही वहां पर मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बेल के रूप में हुआ। उस बेल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस बेल पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बेल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बेल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता था। जब बहुत दिन ऐसे ही बीत गए तो वह बेल भूख के कारण बहुत ही कमजोर हो गया और एक दिन वह पछाड़ खाकर गिर पड़ा, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। तब गांव के लोगों ने देखा कि कोई उसे अपने पुण्य का फल दे दे तो वह बेल उस योनि से मुक्त हो सकता है। फिर उस बेल को किसी ने अपने तीर्थ का फल दिया तो किसी ने अपने व्रत का फल दे दिया, तब भी उस बेल के प्राण नहीं छूटे। फिर एक दिन उस गांव में एक वेश्या आई। उसने लोगों से पूछा, यहाँ पर यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि यह बेल काफी दिनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है, परंतु इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। हम में से कई लोगों ने अपने पुण्यों का फल दे दिया है, फिर भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तब वेश्या ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बेल को दे दिया है। इतना कहते ही बेल की मुक्ति हो गई। तब बेल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस वेश्या ने मुझे बेल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। फिर वह सुशर्मा चलते चलते उसी वेश्या के घर पर पहुंच गया और उस वेश्या से कहने लगा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? वेश्या ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बेल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य का फल दिया था। तब मैं बेल की योनि से मुक्त हुआ था। अब मेरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ है। आप अपने पुण्य के बारे में मुझे बताएं। आखिर आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसका फल देते ही मुझे उस बेल की योनि से मुक्ति मिल गई? फिर उस वेश्या ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया, परंतु मेरे घर पर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है
और मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया था। तब ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिताजी मुझे गीता जी के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे और मुझे इस बात का घमंड हो गया था कि मैं ज्ञानी बन गया। फिर एक दिन मैंने अपने गुरुजी से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तो तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। फिर एक दिन एक बहेलिया आया और मुझे पकड़कर ले आया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन ब्राह्मण के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठाकर ले आए। यह वेश्या उन चोरों की मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए और यहाँ पर भी मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह वेश्या सुनती है। पर इस वेश्या को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या पढ़ता हूँ। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस वेश्या ने तुम्हें दे दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे तोते, तू भी ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी। ब्राह्मण के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तो उस वेश्या ने भी बुरे कर्म छोड़ दिए और अच्छे कर्म करने लगी और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भोलेनाथ का भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य